हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज की वीडियो होने वाली है डिटेल अबाउट एप्टीट्यूड सेक्शन क्वेश्चन, मतलब जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन में उसके बारे में हम बात करेंगे। एप्टीट्यूड सेक्शन को बेसिकली आज डिटेल में देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में ड्राइंग सेक्शन भी कवर करूंगा और उसके बाद अगर हमारे पास थोड़ा टाइम बचा तो हम मैथ सेक्शन भी कवर करेंगे कि मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपको कवर करने चाहिए। बेसिकली आज की जो वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो आपकी एप्टीट्यूड सेक्शन पे होने वाली है कि एप्टीट्यूड सेक्शन में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रिक्वेस्ट मेरा आप लोगों से ये है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन बजा के रखो, क्योंकि आगे भी जो भी अपडेट होगी वो भी आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी आर्किटेक्चर बीआर के रिगार्डिंग। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर बजाना। और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट एक छोटी सी मेरे को ये करनी है कि हमारा जो नया क्रैश कोर्स है, बच्चों के रिक्वेस्ट पे कि विदाउट मैथ का भैया एक कोर्स रिलीज करो, क्योंकि जो मैथ की पढ़ाई है वो हम कहीं और से कर रहे हैं, तो आप एक ऐसा कोर्स रिलीज करो जिसमें विदाउट मैथ हो। तो ये लीजिए, आपके रिक्वेस्ट पे विदाउट मैथ का कोर्स रिलीज कर दिया गया है जिसका कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 2000 है। और ये जो कोर्स स्टार्ट होगा वो आपका 3rd ऑफ जो तीसरी तारीख है, हमारी पहले साल की पहले मंथ की जो तीसरी तारीख होगी उसमें आपकी क्लास स्टार्ट होगी। इसमें आपका स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, 24/7 का सपोर्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट। अगर आप मेहनत करते हो तो हम पढ़ाने में अपना 100% देंगे, अगर आप अपना पढ़ने में 100% दे रहे हो तब। ठीक है, मॉक टेस्ट की बात करूं तो मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा और लाइव क्लासेस तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, जो बच्चे को स्टडी मटेरियल चाहिए उनको प्लस 1000 रुपीज और पे करना पड़ेगा, तब जाकर के उन्हें स्टडी मटेरियल मिलेगी, जो नाटा और जेईई पेपर 2 दोनों के लिए। ठीक है, जो हमारी स्टडी मटेरियल है। तो जिन बच्चों को एनरोल करना है, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, वहां जाकर के आप अपना सारा इंफॉर्मेशन डाल भी सकते हो। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बजा के रखना, आगे जो भी अपडेट होगी आर्किटेक्चर्स के रिगार्डिंग वो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, कोई नया व्यूअर्स होगा जिसने पहली बार मेरी वीडियो देखी है तो आप मेरी सारी वीडियोस जाकर के देखो, आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो एप्टीट्यूड सेक्शन होने वाला है हमारा वो 200 मार्क्स का होने वाला है, और इसमें जो आपका सेफ स्कोर होने वाला है वो 180 होना चाहिए, मतलब 180 प्लस आपके स्कोर होने चाहिए, तभी जाके आपकी परसेंटाइल बूस्ट होगी और आपको उन 16 कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। कौन से 16 कॉलेजेस, सारी वीडियो बन चुकी है। फिर सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे प्लेलिस्ट बीआर 2023 को ओपन करना है, आपको आपके टॉपिक के रिगार्डिंग सारी वीडियोस मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, तो एप्टीट्यूड सेक्शन 200 मार्क्स, जिसमें से मैं आपको बता दूं 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से 35 आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और 15 आपको डिफरेंट क्वेश्चन। कभी ये चेंज भी हो जाता है, कभी ये 30 रहता है, कभी ये 20 हो जाता है। तो इस तरीके के आपको 35 अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 अलग। 30 कौन से अलग टाइप के हैं, वो थोड़े इजी होते हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कितने टाइप के क्वेश्चन हैं। और 20 ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसके लिए आपको डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट आर्किटेक्चर से रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, उनके बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। तो टॉपिक्स जो हैं वो हैं प्लान, एलिवेशन, सरफेस काउंटिंग, मिरर द इमेज, 3D फोल्डिंग, थ्योरी ऑफ ड्राइंग, कंप्लीट द सीक्वेंस, हिडन फिगर आउट, टॉप व्यू, साइड व्यू। ठीक है, ये जो 2 टॉपिक है हमारे कलर थ्योरी और डिजाइन थ्योरी, ये बेसिकली आपके ड्राइंग में आते हैं। ठीक है, आपके ड्राइंग के लिए है, जब भी ड्राइंग आप करोगे तो कलर थ्योरी या फिर डिजाइन थ्योरी का कॉन्सेप्ट लेकर के अगर आप शेप्स से कंपोजिशंस क्रिएट करते हो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू ऑल। ठीक है, आर्किटेक्चरल अवार्ड हो गया, लोगो हो गया, फेमस पेंटर्स एंड देयर पेंटिंग्स हो गया, फेमस ऑथर्स एंड देयर बुक्स हो गया। ठीक है, ब्रिक हो गया, टाइप्स ऑफ फ्लोर्स, टाइप्स ऑफ रूफ, टाइप्स ऑफ डोर, टाइप्स ऑफ विंडो, टाइप्स ऑफ आर्चेस, टाइप्स ऑफ स्टेयर्स, स्टोन, आर्किटेक्चर वोकैबुलरी, जितना भी आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग टर्मिनोलॉजी है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, टेंपल आर्किटेक्चर, फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर आइडियोलॉजीज, ये कुछ बेसिक टॉपिक्स है। अब मैं देखता हूं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो 35 के अंदर आते हैं, मतलब मैंने 2 पार्ट में एप्टीट्यूड सेक्शन को डिवाइड कर दिया है, जो कि हमारा एक तो हो गया हमारा 35
और दूसरा हमारा हो गया 15 क्वेश्चन जो अलग टाइप के आते हैं और 35 जो अलग टाइप के आते हैं। ये 35 क्वेश्चंस देख करके हर बच्चा आ जाता है बीआर जेईई मेन पेपर 2 देने के लिए। तो सबसे पहला हो गया आपका प्लान, ठीक है। अब प्लान क्या होता है, मैं एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूं। तो ये हमारा पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमारा है एलिवेशन। एलिवेशन ये 2021 या फिर 2019 या फिर 2020 के क्वेश्चन पेपर होंगे, 22 के भी होंगे। मैंने किसी क्वेश्चन पेपर से ही कटिंग किया है। तो ये एलिवेशन है। एलिवेशन क्या होता है, जैसे अगर फॉर द एग्जांपल हम मान के चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक हाउस है, मैं मान के चलता हूं दिस वन इज अ हाउस, ओके, एंड दिस वन इज हिज डोर एंड दिस वन इज द विंडो, ठीक है। ये डोर और ये विंडो है इनके। तो ये जो फ्रंट से जिस भी दिखेगा ये होता है एलिवेशन। आर्किटेक्चर लैंग्वेज में एलिवेशन फ्रंट से, इस साइड से, ठीक है, साइड एलिवेशन, बैक एलिवेशन, इसका जो बैक का पोर्शन दिखेगा वो बैक एलिवेशन होगा, ठीक है। तो यहां पे जो दिख रहा है ऑब्जेक्ट, पार्टिकुलर जो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या दिखा रहा है, ये टॉप व्यू दिखा रहा है। ये टॉप व्यू आपको दिखा रहा है और पूछ रहा है कि इसका फ्रंट एलिवेशन कैसा होगा, मतलब फ्रंट में ये दिख कैसा रहा होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो बॉक्स है ये पीछे वाला बॉक्स है, फिर ये जो रेक्टेंगुलर है डिफरेंट रेक्टेंगुलर के सरफेसेस है, ठीक है, फिर ये पीछे वाला सरफेस है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेनी है कि कौन सा सही है। आप देखो यहाँ पे मैं एक और तुम्हें एग्जांपल, दिस वन दिस, दिस वन दिस, दिस वन दिस, दिस वन दिस, दिस वन दिस एंड दिस वन दिस। अब यहाँ पे ट्रायंगल है, अगर मैं ट्रायंगल का देखूं तो ट्रायंगल का जो एलिवेशन बनता है वो इस तरीके से कुछ बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से 1 2 3, फिर यहाँ पे भी आप काउंट करोगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो हमारा जो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से जो टॉप व्यू दिखाए और उससे उसका फ्रंट व्यू पूछे, ठीक है। फ्रंट पूछ दे या फिर बैक साइड जो भी व्यू पूछ दे, टॉप व्यू दिखा करके फ्रंट व्यू पूछे, ठीक है। ये हमारा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया जो आपके टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन में आते हैं 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन, उसमें से ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आप देखते हैं दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारा 3D शेप्स को। फॉर द एग्जांपल आपके पास एक क्यूब है और क्यूब को जब आप ओपन करते हो तो किस तरीके से ओपन होगा क्यूब, मेरे को कोई बताएगा किस तरीके से ओपन होगा क्यूब। अगर हम कोई क्यूब को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से वो ओपन होता है, ठीक है। अगर ये क्यूब है फॉर द एग्जांपल, अगर हम उसे ओपन करेंगे, ठीक है, आप पेपर से बना के देखना क्यूब, और फिर जब आप उसे ओपन करोगे तो इस तरीके से ओपन होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पे क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें पूछा गया है ये पार्टिकुलर शेप को जब हम ओपन करेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सरफेसेस काउंट करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें कितने नंबर ऑफ सरफेसेस है, ठीक है, नंबर ऑफ सरफेसेस काउंट करके। और इसमें एक चीज और आप ऐड कर सकते हो इसमें कि आप साइजेस भी देख सकते हो। बहुत टाइम क्या होता है कि नंबर ऑफ सरफेसेस दोनों के सेम होते हैं, तो उस टाइम में आप साइजेस भी देखोगे। सबसे पहले तो नंबर ऑफ सरफेसेस काउंट कर लोगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ सरफेसेस है, सरफेसेस काउंट करके फिर आप अपने आंसर में सरफेसेस काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है हमारा मिरर द इमेज। अब क्या होता है, आपने बहुत देखा होगा, बचपन से करते आ रहे होंगे, फिजिक्स में भी ये सारी चीजें थी, क्लास 5 6 से ही ये सारी चीजें थी कि ये पार्टिकुलर इमेज दिया गया है, इसको जब हम मिरर करते हैं तो कौन सा इमेज फॉर्म होगा, कौन सा इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। मैंने आप वीडियो लंबी नहीं करते, सीधे सीधी। अब एक आता है सरफेस काउंटिंग की। सरफेस काउंटिंग क्या होता है, नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे ना नंबर ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल काउंटिंग आपको दे सकता है, ठीक है, या तो ट्रायंगल, ज्यादातर ट्रायंगल ही देता है नंबर ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना। तो जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल से हम उसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, बैठ के, तो ये सरफेस काउंटिंग ये डिफरेंट शेप्स के साथ आपको दे सकता है, डिफरेंट शेप्स के साथ कंपोजिशन के साथ दे सकता है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने के। थोड़ी बहुत थ्योरी से ड्राइंग आपको देखने को मिल सकती है, जो हमारी प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग होती है 1 पॉइंट या फिर
2 पॉइंट से आपको देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से यहाँ पे एक बिल्डिंग की विजुअलाइजेशन है और इसमें पूछा गया है कि सबसे ज्यादा विजुअलाइजेशन कहाँ पड़ रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे कुछ थ्योरी ऑफ ड्राइंग के टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अगर आपको ये सारे क्वेश्चन मेरे से सॉल्व भी करवाने हैं एक वीडियो में, तो आप मेरे को बता देना, मैं एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस पे बना दूंगा कि ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आप इन कुछ क्वेश्चंस को खोज करके इसकी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। अब ये क्या है, ये है कंप्लीट द सीक्वेंस। अब देखो पार्टिकुलर अगर मैं फॉर द एग्जांपल आपको बताऊं कंप्लीट द सीक्वेंस क्या होता है, जैसे 1 4 8 12 अगर आएगा और आगे डैश 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 था तो हम इसे कंप्लीट करते थे ना, बचपन में करते थे। तो ये आगे क्या होगा, आगे 16 होगा क्योंकि ये 4 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है आगे की तरफ। उसी तरीके से एक पार्टिकुलर कंपोजिशंस आपको दिया गया है, शेप से कह सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म कह सकते हैं, उसका कंपोजिशन दिया गया है और आगे में आपके क्वेश्चन मार्क पूछ करके पूछा गया है कि अब कौन सा शेप होगा बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको दिखा दूं कि ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब हम ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो हम सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन का देख लेते हैं भैया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा 2 ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने रिमेनिंग ऑप्शंस को रॉन्ग करें, ठीक है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सबसे पहले मेरा रॉन्ग हो गया, फिर हमारे पास 2 ऑप्शंस ही बचे। 2 ऑप्शंस में ये अल्टरनेटिव हो रहा है। सबसे पहले ये विदाउट डार्क है, ये डार्क है, और ये विदाउट डार्क है। तो अभी जो आएगा वो डार्क आएगा, तो दोनों में डार्क है, तो चलो ठीक है, दोनों डार्क हम मान लेते हैं। अब दूसरा हम जो नेक्स्ट जो इसे रॉन्ग करेंगे वो रॉन्ग करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ आर्चेस को काउंट करके, कितने नंबर ऑफ आर्चेस है, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ आर्चेस 5 है, तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन को, वो है हमारा कंप्लीट द सीक्वेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिडन फिगर आउट। अब क्या है कि पार्टिकुलर एक पजल आपको दी जाएगी, ये पजल टाइप की दी जाएगी और इसमें से आपको एक शेप निकाल के दे दिया जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो परफेक्ट जो इनका साइज है सेम साइज का यहाँ पे होगा और सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। सेम साइज एंड सेम डायरेक्शन लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर सेम साइज एंड सेम डायरेक्शन नहीं लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सेम साइज एंड सेम डायरेक्शन लिखा हुआ है तो हमें चूज कर लेना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सेम साइज और सेम डायरेक्शन में है हमारा यहाँ पे, ठीक है। इस पार्टिकुलर फिगर में ही आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चंस और मैं आपको दिखाता हूं। एक तो हो जाता है साइड व्यू। अब पार्टिकुलर कोई 3D इमेज हमें दिया गया, फॉर द एग्जांपल मैं फिर से वही सेम एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं आसान फॉर्म में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसका मेरे को ये वाला व्यू पूछेगा तो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, क्योंकि ये तो हमें इस तरीके से ही दिख रहा है ना। अगर ये अभी 3D फॉर्म में, जब 2D फॉर्म में आएगा तो कुछ इस तरीके से। तो यही सेम क्वेश्चन है कि ये जो 3D इमेज बना हुआ है, इसका जो ये साइड वाला फॉर्म है वो कैसा दिखेगा, ठीक है। साइड व्यू कैसा दिखेगा, तो ये भी जेईई मेन पेपर 2 का ही क्वेश्चन पेपर का कटिंग है। अब एक इसको ना दूसरे फॉर्म में भी आपको दे सकता है, या उसमें क्या देगा कि आपको इसका टॉप व्यू दे देगा, जो भी इसका टॉप व्यू है, ठीक है। इसका प्लान दे देगा, जो मैंने शुरू में बताया था कि प्लान वाले क्वेश्चन है कि आपका इसको टॉप व्यू दे देगा। टॉप व्यू बेसिकली कहे तो हम प्लान ही कहते हैं उसको, ठीक है, आर्किटेक्चर फॉर्म में, ठीक है। तो टॉप व्यू दे करके आपको उसका साइड पूछेगा, मतलब आपका ये पोर्शन दे दिया आपसे और पूछेगा कि भैया बताओ इसका ये वाला साइड कैसा दिखेगा, ठीक है। तो आपको ये वाला सॉल्व करके देना है कि ये वाला साइड कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले हमें ये रेक्टेंगुलर फॉर्म दिखेगा, ठीक है। रेक्टेंगल बेसिकली कहे तो क्यूबाइड दिखेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्यूबाइड हो गया। देन फिर अब देखो इसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप क्या क्वेश्चन है कि आपको टॉप व्यू दिखा दिया जाएगा और आपको उसका साइड व्यू या फिर फ्रंट व्यू पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस उसमें 6 टाइप में पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको उसका टॉप पोर्शन दिखा करके आपको उसका साइड पोर्शन पूछा जाएगा कि साइड पोर्शन। अब ये पार्टिकुलर इमेज है, इसका थोड़ा ये भी है कि आप ये भी सब क्वेश्चंस में ध्यान दो
कि कौन सा ऑप्शन कितना ज्यादा आपको सही लग रहा है, ठीक है। ये भी चीजें यहाँ पे ध्यान देनी है। तो ये वाला ऑप्शन हमें पूछ रहा है, ये वाला साइड व्यू पूछ रहा है, ये पार्टिकुलर इमेज है उसका 3D का, ये साइड का एलिवेशन कैसा दिखेगा, तो आपको इन सब में से मार्क करना है। तो ये हमारा छठा और लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 35 नहीं 15 जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से टॉपिक से बेसिकली आपको पूछे जाएंगे। वो जो आपके टॉपिक्स होंगे, देखो आर्किटेक्ट्स और उनके अवार्ड के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। जितने भी अवार्ड्स आज तक आर्किटेक्ट्स को दिए गए वो आपको पूरे याद रहने चाहिए, और जो भी जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस, लोगो फेमस लोगोस वगैरह उनको आइडेंटिफाई करना, उनके टर्म क्यों उनको दिया गया था, इंस्पायर कहां से हुआ था, ये सारी चीजें। फेमस पेंटर्स जितने भी हुए हैं वर्ल्ड में या फिर इंडिया में, उनके फेमस पेंटर्स और उनके पेंटिंग्स आपको कवर करने पड़ेंगे। ऑथर और बुक भी कवर कर लेना, अगर मे बी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर अगर मैं बिल्डिंग से बात करूं तो ब्रेक, फ्लोर, रूफ, डोर, विंडो, आर्चेज, स्टेयर्स, इनके कितने डिफरेंट टाइप है, क्योंकि आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने कभी देखा नहीं है। डिफरेंट आप बचपन से देखते आ रहे हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडो बचपन से देखते आ रहे हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्चेज, अगर आप कोई मॉन्यूमेंट में गए होंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपने आर्चेज भी देखे होंगे। फिर अगर मैं थोड़ी हिस्ट्री की तरफ जाऊं तो आपका हो गया आर्किटेक्चरल वोकैबुलरी, ठीक है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, टेंपल आर्किटेक्चर, फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर आइडियोलॉजीज, ठीक है। ये सब जो है वो हमारे डिफरेंट हिस्ट्री से रिगार्डिंग है। जैसे आर्किटेक्चर टर्मिनोलॉजी, इससे आपको डिफरेंट टाइप को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जब आप आर्किटेक्चर वोकैबुलरी पढ़ोगे तो आप थोड़े बहुत आर्चेस वगैरह के लिए भी बारे में जान जाओगे, और डिफरेंट आपने मॉन्यूमेंट्स देखे होंगे, उसमें डिफरेंट बिल्डिंग के पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जानोगे जब आप आर्किटेक्चरल वोकैबुलरी कवर करोगे, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कवर करोगे, जितने भी इंडिया के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, इवन थोड़े बहुत आप बाहर के भी मॉन्यूमेंट्स कवर करना, इंडिया से बाहर के भी, ठीक है। फेमस जो है हमारे, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होता है हमारा, उसमें जो लिस्टेड है मॉन्यूमेंट्स, उसे आप थोड़ा देख लो, कवर कर लो, ठीक है। टेंपल आर्किटेक्चर हो गया, क्योंकि टेंपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंपल्स के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो टेंपल आर्किटेक्चर भी थोड़े बहुत कवर कर लेना। फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर आइडियोलॉजीज, जितने भी फेमस आर्किटेक्ट्स इंडिया के हुए या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी फेमस आर्किटेक्ट्स हैं, उनके क्या आइडियोलॉजीज थे और उनके क्या वर्क थे, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। मेनी मोर रिलेटेड टॉपिक्स टू आर्किटेक्चर, ठीक है, जितने भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, खास करके बिल्डिंग से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी चीजें आपको कवर करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस अबाउट जितने भी 2021 2022 में आर्किटेक्चर, देखो बेसिकली ये दोनों साल तो कोविड में ही गया, तो 2019 भी रख लो, 20 भी रख लो और 2019 भी रख लो, ठीक है। तो ये 4 साल के आपको क्या कवर करने हैं, आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग जितनी भी नई अपडेट्स आई है, नई बिल्डिंग मटेरियल्स आए हैं, कोई ऐसा मटेरियल आया है जो कोई अवार्ड लेके गया है, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। और आर्किटेक्ट्स के रिगार्डिंग भी आपको पढ़ना है कि कोई आर्किटेक्ट ने कोई अवार्ड वगैरह जीता है कि नहीं जीता है, ठीक है। 2000 इन सब में 2021 और 2022 में कोई नया अवार्ड, कोई फेमस अवार्ड किसी आर्किटेक्ट ने कलेक्ट किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो ये सारे आप अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये 15 क्वेश्चन बेसिकली कहें तो ये 15 क्वेश्चन के लिए ही बेसिकली हम कहें तो ये 15 क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। ये जो 35 क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको ऊपर में दिखाए, मैंने कुछ क्वेश्चन को तो एक्सप्लेन भी नहीं किया कि कैसे करना है, क्योंकि आपको पता होगा, आपने बचपन से सारी चीजें कवर की है। तो ये 35 क्वेश्चन जो है, इसमें आपको एक भी मार्क्स लूज नहीं करने हैं, ठीक है। मतलब आप निगेटिव तो देना ही मत, अगर आप दे रहे हो तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है। इन 15 क्वेश्चन में आप निगेटिव मार्किंग मत देना, जो क्वेश्चन आपको आए वही क्वेश्चन आप कवर करना, ठीक है। जो भी ये डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स हैं, इसे आप कवर करो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 180 प्लस स्कोर कर लिया जेईई मेन पेपर 2 के एप्टीट्यूड सेक्शन में, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी परसेंटाइल बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी, इवन मैथ से ज्यादा बूस्ट करेगी अगर आप 190 प्लस लेके आते हो एप्टीट्यूड सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे अपने
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं ड्राइंग में, और आप कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो, अगर आपके पास कितना नॉलेज है। मतलब परसेंटेज के हिसाब से हम नॉलेजेस डिवाइड कर देंगे बच्चों की कि आपको ड्राइंग कितनी आती है। अगर ड्राइंग कितनी आती है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और कौन से जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कितना करना चाहिए। ठीक है, तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि इस वीडियो से आपको फायदा मिला है कि नहीं, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं उसका रिप्लाई अगर वहां पे देना पॉसिबल होगा तो वहां पे दूंगा, नहीं तो उसके रिगार्डिंग अगर वीडियो बनानी होगी तो वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है,